ਨਾਰੀ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਮਾਧਵ ਸਮਾਰਕ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਮਾਧਵ ਵਿਦਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੰਯੋਜਿਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਲੱਕੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਅਧਿਆਪਕ, ਗ੍ਰਹਿਣੀਆਂ, ਉਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2 ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਮਾ ਮਹਿਰਾ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਿਕਾ ਨਿਧੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਗਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਕਲਪ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਦੂਸਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਨੇ ਕਪੂਰ ਮਹਿਰਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਅਮਨਦੀਪ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਨੀਤਾ ਪੱਲਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਭਵਨ ਸਕੂਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਰਜਨੀ ਡੋਗਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹੇਮਲਤਾ ਨੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਗਿੱਧੇ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕੰਚਨ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। मैं बहुत खुश हूँ कि आज अमृतसर में पूरे अमृतसर डिस्ट्रिक्ट से लगभग 1000 से भी ज़्यादा महिलाएं यहाँ पर एकत्रित हुई हैं नारी शक्ति सम्मेलन के लिए। यहाँ पर बेसिकली इसका मूल उद्देश्य जो मुझे लगता है वो ये है कि महिलाओं में पूरी एनर्जी है, वो शक्ति है, सृजन शक्ति है। उसके अलावा में वो देश भर में ऐसा कोई भी काम नहीं है सोसाइटी का जो वो नहीं कर सकती हैं। उनको उन सारी बातों का एहसास दिलाने के लिए कि आप वो सारा काम कुछ कर सकती हैं, उन सारे उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ये नारी शक्ति सम्मेलन यहाँ पर किया गया है। ऑर्गेनाइजर्स की पूरी टीम को बहुत सारी बधाइयाँ हैं और बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। महिलाओं को सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें आज के समय में ये बहुत डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है कि भारतीय सोसाइटी पर स्पेशली महिलाओं के संबंध में क्या आरोप लगाए जाते रहे, वो चाहे वेस्टर्न हिस्टोरियंस हों या भारत के जो सो कॉल्ड हिस्टोरियंस एंड इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो भारतीय सोसाइटी में महिलाओं पर क्या आरोप लगाते रहे और भारतीय हिस्ट्री की सच्चाई क्या है, वहाँ महिलाओं का स्वरूप कैसा है। तो इसका मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से जाने के बाद में कम से कम हम एक बार पीछे मुड़ करके ये जरूर देखेंगे कि भारत में वेदों में रामायण, महाभारत या जो इंडियन टेक्स्ट हैं उनमें महिलाओं की स्थिति क्या है वो देखेंगे और अपनी रियल स्थिति पहचानने का प्रयास करेंगे। कुल एक तो देखें हम जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम अभी आया है जिसमें महिलाओं को रिजर्वेशन 33% का रिजर्वेशन दिया गया है, तो ये महिलाओं के नेतृत्व क्षमता को एक पूरा मंच देने के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास है। ये भी एक बहुत बड़ा योगदान है। आज के समय में हम चाहे तो एंटरप्रेन्योर्स के रूप में बात करें, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, CAA या फिर हम ये कहें अवनी चतुर्वेदी के रूप में जो फाइटर प्लेन भी हमारे देश की महिलाएं उड़ा रही हैं, तो आज देश का कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो काम महिला नहीं कर सकती है। एक सफाई कर्मचारी से लेकर के फाइटर प्लेन तक उड़ाने का काम आज महिलाएं कर रही हैं। एक भी फील्ड छूटी नहीं। और जो एक महिला यदि घर में खाना भी बना रही है तो खाना बनाने वाली महिला भी देश की उन्नति के लिए कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही है, क्योंकि वो अच्छा खाना बनाती है जिससे अच्छे स्वास्थ्य का निर्माण अपने घर के लोगों का करती है। इस नारे से चाहे वो घर में रहने वाली महिला हो, चाहे मैदान में उतर करके काम करने वाली महिला हो, हर किसी का देश की उन्नति में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बहुत ही खुशी की बात है कि इतना बहुत बड़ा सम्मेलन जो पहली बार हो रहा है अमृतसर में, नारी शक्ति सम्मेलन, वो हमारे विद्यालय माधव विद्या निकेतन में हो रहा है। और इस सम्मेलन में अलग अलग वर्गों से जो बहनें आई हैं और बहुत बड़ी मात्रा में मुझे लगता है कि 1200 से भी ज़्यादा जो बहनें हैं वो आ चुकी हैं और अभी आ भी रहे हैं। तो ये एक अपनी तरह का ही एक अलग पहली बार इतना बड़ा लेवल पे जो सिर्फ नारियों के लिए ही जो प्रोग्राम चल रहा है और बहुत अच्छा प्रोग्राम ये चल रहा है। हाँ जी, इसका उद्देश्य मेन है कि अलग अलग वर्गों से आने वाली सभी बहनों को एक मंच पे इकट्ठा करना। कि अगर हम बात करें कि जो लेडीज़ हैं उनका कुछ मतलब अलग से कोई ऐसा ग्रुप नहीं है कि जो बड़े लेवल पे कोई काम करने हैं अगर हमने, तो इसलिए ये अलग अलग वर्गों की जो बहनें हैं वो इकट्ठी करके कि जो लेडीज़ को एम्पावर करने के लिए
जो है एक ये मंच है कि जो लेडीज़ हैं वो किसी से पीछे नहीं हैं, वो सब कुछ कर सकती हैं। वैसे तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक जो बहनें हैं वो जो हैं वो जो हैं काम करती हैं और हर तरह के काम जो हैं वो बहनें करती हैं, लेकिन और आगे जाने के लिए और जो है 100% जो हैं वुमेन जो हैं वो एम्पावर हों, उनको अलग अलग तरह के जो काम हैं वो करने चाहिए। इसमें से कई तरह के हाथी काम भी हो सकते हैं, सीख के वो सारा अपने आप को जो है इंडिपेंडेंट बने, किसी के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट ना रहें। तो ये है कि इंडिपेंडेंट होंगी तो मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा।